दोस्तों, क्राइम खुलासा न्यूज में आपका बहुत बहुत स्वागत है। इस वक्त की एक बड़ी खबर उत्तर प्रदेश के अंतर्गत जनपद सीतापुर के महमूदाबाद क्षेत्र के ग्राम पंचायत मोहम्मदपुर से है, जहां पर आज सुभाष गौशाला का उद्घाटन किया गया, जिस अवसर पर जिला पंचायत अध्यक्ष प्रतिनिधि श्री शिव कुमार गुप्ता भी मौजूद रहे। जहां पर गौशाला की सेवा कर रहे प्यारे लाल जी के द्वारा बताया गया कि हमारे यहाँ गौशाला को आने जाने के लिए रास्ता नहीं है, जबकि गौशाला के आगे बंजर की जमीन है जो दूसरे लोगों के कब्जे में है। यह दूसरी पैमाइश करवाकर खाली करवा दिया जाए तो गौशाला के रास्ते की व्यवस्था हो जाएगी, जिस संबंध में कई बार अधिकारियों को प्रार्थना पत्र दिया गया, लेकिन उन्हें बातों को सुनकर अनसुनी कर दिया। जिस संबंध में जब मौजूद जिला पंचायत अध्यक्ष प्रतिनिधि श्री शिव कुमार गुप्ता जी से पूछा गया तो उनके द्वारा भी बताया गया कि इस गौशाला को आने के लिए रास्ता नहीं है और शीघ्र अतिशीघ्र की व्यवस्था की जाएगी। और इतना ही नहीं, उन्होंने यह भी बताया कि जो मुझसे हर संभव मदद हो पाएगी मेरे द्वारा की जाएगी, करूंगा। देखिए क्राइम खुलासा न्यूज के साथ जितेंद्र तिवारी की रिपोर्ट। अपने मैया सारे अरमान लुटा देंगे, गौ सेवा हित अपने मैया सारे अरमान लुटा देंगे। तन मन धन जीवन अर्पित कर सुख शांति का दीप जला देंगे। तन मन धन जीवन अर्पित कर सुख शांति दीप जला देंगे। है कर्ज दूध का माँ तेरे, है कर्ज तेरे, उस कर्ज का फर्ज निभा देंगे। दादाजी अपना शुभ नाम बताओ। प्यारे लाल सुभाष है। पिताजी का नाम? कल्लू राम। गांव का नाम? बाबूपुर। थाना? महमूदाबाद। जनपद? सीतापुर। दादा बताओ, ये जो गौशाला का जो उद्घाटन हुआ है जी, इस गौशाला की देखरेख आप ही करते हैं? जी साहब, हम ही करते हैं। आप ही करते हैं। ये बताओ, गौशाला जो ये चला रहे हो जी, इसमें कितनी गौएं हैं? गौवा होंगे 100-150 गाय हैं। ये बताओ, ये सरकार द्वारा जो गांव-गांव गौशाला खुलवाया जा रहा है उसके अंतर्गत खुला है या स्वयं जो है? ये स्वयं हमारी एक मुंझेना के मौनी बाबा थे। अच्छा। उन्होंने कहा था कि इसको तुम गौ सेवा करते रहना, छोड़ना मत। हाँ। कभी भी हम आ सकते हैं, तुम देखेंगे। अच्छा। तो यहाँ हमको साहब जमीन मिली थी। हाँ। 5 बीघा। हाँ। पहले हम सन 98 से बाबूपुर में सेवा करते रहे। अच्छा। वहाँ से जमीन यहाँ जब मिल गई तो यहाँ चले आए। वहाँ लोगों ने बदतमीजी की, तोड़ताड़ फाड़ कर दिया। एप्लीकेशन दी, उसकी कोई सुनवाई नहीं हुई। तो फिर यहाँ हम रुकने लगे। अभी आज तक हमको रास्ता नहीं मिला, न पूरा इसका 5 बीघे का हमको पट्टे पे है। अच्छा, इस जमीन का पट्टा है गौशाला के नाम से? जी, खतौनी खसरा सब। अच्छा, बन गया। फिर आज तक हमको कब्जा नहीं मिला। कई हमने एप्लीकेशन दी। अच्छा। तो पूरी जमीन नहीं नप रही है, न पूरा कब्जा मिल रहा। जो काश्तकार सब धमकी देते हैं, जिसकी जमीन में पड़ी है जमीन वो कोई निकाल नहीं रहा है। नेकपाल पैसा ले लेते, अपना चले जाते हैं। यानी जो है इस जमीन की पैमाइश नहीं हुई है? पैमाइश पूरी तौर से नहीं होती है। यानी 5 बीघे जो जमीन अलाट हुई है गौशाला के नाम से, उस पे आपका कब्जा नहीं है? पूरी जमीन पे नहीं है, कब्जा नहीं है। अच्छा, रास्ते की बात? रास्ते में नेपाल और टंकी के ठेकेदार प्रधान जी, ये इनके सामने नपी थी कि टंकी की जब नींव खुदेगी कभी बनेगी तो 3 मीटर टंकी के पीछे बगल में रास्ता दिया जाएगा गौशाले का। वो रास्ता जो दिया जाएगा गौशाले का 3 मीटर, वो रास्ता किस की जमीन में रास्ता दे रहे हैं? बंजर में। हमने कहा हमको बंजर में देना, किसी के उसमें मत देना। तो इसके अगल बगल रास्ता जाने के लिए बंजर की जमीन है? जी है। अगर वो खाली हो जाए जी तो उसमें रास्ता आपको हो जाएगा? जी हो जाएगा। अच्छा, तो इस संबंध में किसी अधिकारी को दरखास्त दिया इसको खाली कर दिया जाए? हमने 2 बार एप्लीकेशन दी थी SDM साहब। हाँ। और शिव कुमार गुप्ता जिला अध्यक्ष ने भेजा था, तो तब भी हमने उनसे कहा। उन्होंने आज तक नेपाल आए नहीं। नेपाल ठेकेदार प्रधान जी भेजे न। तो ये एक नाला है, एक दूसरी झील का पानी दूसरी झील तीसरी झील जाता है, उसको कह रहे थे इसको काट लो, 3 नींबे काट लो। तो हम कहा न नींब हम काटेंगे न इसको। यानी बंजर की जमीन पे कब्जा है? बंजर जमीन कब्जा है। अगर बंजर की जमीन खाली हो जाए तो तुम्हें रास्ता मिल जाएगा? जी हाँ, मिल जाएगा। ठीक है, बहुत बहुत नमस्कार दोस्तों, क्राइम खुलासा न्यूज में आपका स्वागत है। क्राइम खुलासा न्यूज के साथ मैं जितेंद्र तिवारी।
दोस्तों, आज मैं उत्तर प्रदेश के अंतर्गत जनपद सीतापुर है। सीतापुर में ये जो है मौजूद हूँ, क्योंकि मैं बहराइच का मूल निवासी हूँ। बल्कि हमें सूचना मिली थी, मैं खबर कवरेज करने आया हूँ। मुझे पता चला था कि एक जो है सुभाष गौशाला है, जहाँ जाने के लिए रास्ता नहीं है, जबकि उसके जो है आगे बंजर की ज़मीन है, जिसकी पैमाइश करके रास्ता खुलवाए जाने हेतु शिकायतकर्ता जो है, जो ये गौशाला का संचालक है, यानी जो सेवक है सुभाष, उसके द्वारा जो है कई बार शिकायत किया गया, और लेकिन अब तक न तो पैमाइश की गई और न ही रास्ता साफ करवाया। यहाँ पर हमारे जिला पंचायत अध्यक्ष महोदय भी मौजूद हैं, जो आए हैं। ऐसे अवसर पर मैं उनसे जानकारी चाहूँगा कि आखिर गौशाला का रास्ता अब तक नहीं खुला है, खुलेगा कि नहीं खुलेगा, खुलेगा तो कब खुलेगा। चलिए मैं थोड़ा बात करता हूँ। भाई साहब नमस्कार। भाई साहब, जहाँ आप खड़े हैं जो है सुभाष गौशाला है, यहाँ जाने के लिए रास्ता नहीं आने के लिए, और जो सेवक है यहाँ का, उसके द्वारा बताया गया है कि जो है इसके आगे बंजर की ज़मीन है, जिसकी पैमाइश करवा कर अगर खाली करवा दिया तो रास्ता हो जाएगा। जिस संबंध में आप क्या कहेंगे? आपकी गाड़ी यहाँ तक नहीं आ पाई है शायद, तो उसमें आप क्या कहेंगे? रास्ता होना चाहिए, और मैंने प्रयास भी किया है जी। मैं पूरा प्रयास करूँगा कि रास्ता इनको मिले जी। बहुत अच्छे व्यक्ति हैं जी, बड़ी सेवा कर रहे हैं जी, और बिना पैसे के कोई खुद अपना सही अरेंज करते हैं जी, और बहुत अच्छी व्यवस्था करते हैं जी। मैं चाहूँगा रास्ता जरूर उनको जी, मैं उसको पूरा प्रयास करूँगा जी। तो दोस्तों, ये जिला पंचायत अध्यक्ष महोदय हैं, इनके द्वारा रास्ते की व्यवस्था के लिए कहा गया है कि मैं प्रयास करूँगा, रास्ता होना चाहिए, रास्ता होगा। धन्यवाद। आप अपना नाम बताइए, थोड़ा जान ले। नाम सुधीर कुमार सिंह है जी। क्या किसी पार्टी से हो? जी, मैं भारतीय जनता पार्टी में जिला मंत्री सीतापुर के दायित्व को निर्वहन कर रहा हूँ। बहुत बढ़िया। भाई साहब, आपसे जानना चाहेंगे कि ये जो है आप जहाँ सुभाष गौशाला पे आए हो, आज इसका उद्घाटन था। यहाँ जो आपके बगल में प्यारे लाल जी हैं, जो गौसेवक हैं, गौसेवा कर रहे हैं, कोई सरकारी फंड इस गौशाला के लिए नहीं आ रहा है, पर्सनल भागदौड़ करके गौशाला का संचालन कर रहे हैं। आपसे जो है मैं जानना चाहूँगा कि जो है इन्होंने हमसे बताया है कि हमारे गौशाला को आने जाने के लिए रास्ता नहीं है। जैसा कि हो सकता है आप अगर 4 व्हीलर गाड़ी लाए हों या मोटरसाइकिल लाए हों तो यहाँ तक नहीं आएगी, कहीं बाहर खड़ी होगी। तो इन्होंने रास्ते, जो गौशाला है, गौशाला के बगल में बंजर की ज़मीन है। ये कह रहे हैं कि अगर वो बंजर की ज़मीन नप करके और अगर दूसरे के कब्जे से खाली हो जाए तो गौशाला क्या नहीं आने का रास्ता हो जाएगा। इस संबंध में आप क्या कहेंगे? देखिए, आदरणीय प्यारेलाल जी हमारे यहाँ आवास पे आए थे जी, इसी समस्या को लेके आए जी। तो चूंकि मेरी पहली बार मेरी समस्या संज्ञान में आई जी, तो और इसके बाद आप पूजा कार्यक्रम था तो आपने आमंत्रित भी किया था, तो जी, स्वयं आके यहाँ पर मौके पे देख भी लिया है समस्याओं को, ठीक से समझ भी लिया है। तो निश्चित ही मैं इनकी समस्याओं के लिए जो भी बन सकेगा, जो भी कानूनी प्रक्रिया होगी, सुसंगत जो व्यवस्था होगी उसके अंतर्गत इनकी मदद करने का काम करूँगा, इनकी आवाज़ को बुलंद करने का काम करूँगा। बहुत बहुत धन्यवाद।